राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी रीजनिंग की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले घड़ी 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 के बारे में। आज हम क्लॉक पढ़ेंगे और पूरा उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से घड़ी का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। 1 से 12 तक पूरा सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं। टाइम खराब क्यों करना, क्योंकि हम पढ़ने आए हैं। अपनी क्लास को ज़्यादा टाइम हमें बात करने में नहीं लगाना, हमें अपनी सवाल को देखना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछ रहा है कि 7:30 पे कितने अंश का कोण बनेगा, इससे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि हमारी घड़ी किस प्रकार से काम करती है। देखिए, ये आपकी घड़ी हो गई, इसमें आपके 12 हो गए, 3 हो गया, 6 हो गया और आपका ये 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपकी कुछ पता है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमारा इस प्रकार से घड़ी में बजता है। आपके टाइमिंग इस तरीके से होती है। अब आपकी कुछ सुई होती है घंटे वाली, मिनट वाली, सेकंड वाली। फिलहाल इसमें सेकंड वाली का कोई रोल नहीं होता है, हमें सिर्फ थोड़ा पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, जब हमारा 1 घंटे के बीच जो होता है वो कितने डिग्री का कोण होता है, 30 का होता है। वो निकालेंगे कैसे, आप लोगों को पता है। एक सर्कल जो होता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। और इसमें देखिए आपके घड़ी में कितना बजता है, 12। और अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे 360 को, तो हमारा कितना आएगा, 30। मतलब 1 घंटे के बीच आपका 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। 30 डिग्री का आपका कोण क्लियर हो गया, आपको ये पता चल गया। अब इसमें आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, जैसे आपसे पूछ सकता है कि जब मिनट और सेकंड वाली की आपस में, जब जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा कि वो होता है ना कि आपस में कब संपाती हो रही है, कब विपरीत हो रही है, कब समकोण बना रही हैं, वो किस प्रकार से होता है। चलिए वो हम देखते हैं कि होता किस तरीके से है, ठीक है। ये हमारा होता है, जब आपसे संपाती बोलेगा तो क्या होगा कि दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से चढ़ी होंगी। जब आपसे संपाती क्वेश्चन में बोले कि संपाती होता है, तो सुइयां एक दूसरे के ऐसे सीधे ऊपर में चढ़ी होंगी। उनके बीच आप देखिए, जब जब भी आप देखेंगे कि हमारा कोण कब बनता है, रेखाओं का झुकाव होता है तब बनता है ना। लेकिन आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल झुकाव है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, दोनों सीधी सीधी तरीके से। तो यहाँ पे किसी प्रकार का झुकाव नहीं हो रहा है, तो कोण नहीं बन रहा है। और कोण कब बनता है, जब एक सीधी सुई हो, एक थोड़ा इधर उधर हो, मतलब दोनों के बीच कुछ गैपिंग हो, दोनों में झुकाव हो, तब आपका कोण बनता है। तो जब भी इस प्रकार से सुई होगी, यहाँ पे देखिए बगल वाली में, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपका कोण बन रहा है, लेकिन वो सीधी सीधी है, तो उसमें कोई कोण नहीं बन रहा है। तो वहां पे जब कोण नहीं बनेगा, तो संपाती जब बोलेगा, तो वहां पे आपका क्या होगा कि वहां पे हम मानेंगे कि 0 डिग्री हमारा होता है, ठीक है। और जब बोलेगा विपरीत, तो आपकी सुइयां कैसी होंगी, बिल्कुल सीधी सीधी होंगी, ऐसे ऐसे बिल्कुल सीधी होंगी। वो किसी भी रेखा से हो सकती हैं बिल्कुल, लेकिन एकदम सीधी होंगी। जब भी वो इधर, मतलब मान लीजिए 9 बज रहा है, तो इधर 9 के सीधे बिल्कुल आएगी, 4 बजेगा, ऐसे सीधे सीधे होंगी। घंटे और मिनट वाली दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कही जाएंगी। तो जब विपरीत बोलेगा, आपका 180 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। और जब संपाती बोलेगा तो 0 का बोलेगा, और जब समकोण बोलेगा तो आपको पता है कि 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, हमारा होता है थीटा बराबर 13 इंटू एच, 30 इंटू एच माइनस 11/2 यम, जिसमें एच आपका क्या होता है, हावर होता है, घंटा होता है, मिनट, यम क्या होता है, मिनट का बताता है। कि यहाँ पे आपको मिनट की वैल्यू रखी है, वहाँ पे आपको घंटे की वैल्यू रखनी है, और हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, थीटा बराबर क्या क्या रखेंगे हम, 30 लिखेंगे सिंपली। उसके बाद यच का मान आपको कितना दिया है, हावर दे रहा है ना, हावर। तो हावर हमारा कितना है, 7 है। वो क्या है, 7 घंटा बोल रहा है ना, 7:30 पे, तो हावर कितना है, 7 है। माइनस करेंगे, 11/2 लिखेंगे सिंपली। अब देखिए, यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ कि आपको जब भी माइनस और कहते हैं ना, माइनस और अंतर में क्या अंतर है। तो माइनस जब भी होता है, कि माइनस होता है, अगर प्लस माइनस माइनस करेंगे तो जो वैल्यू बड़ी रहेगी, जैसे मान लीजिए माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस लगा देते हैं, वो आंसर माइनस में माना जाता है। लेकिन जब भी अंतर बोलेगा, तो चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, सब प्लस माना जाता है। घटाते बेशक हैं, लेकिन वहां पे माइनस नहीं लिखा जाता, ठीक है, ये समझ लीजिए। मिनट हमारा 30 है, अब हम 30 लिख लेंगे। उसके बाद अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 से हमने काट दिया, ये हो गया हमारा 7 त्रिक 21 और 210 हो गया। जब भी 0 से किसी भी संख्या में हमें गुणा करना हो, देखिए आप 0 है ना, तो 0 का गुणा मत कीजिए, सिंपली नंबर का गुणा कर लीजिए और 0 लिख दिया कीजिए।
अब क्या करेंगे, जब भी हमें 11 से किसी में गुणा करना हो किसी भी संख्या में, तो वो संख्या एज इट इज लिखेंगे, उसके इकाई अंक वाला एक छोड़ के वही संख्या फिर नीचे लिख देंगे, उसके बाद उसको प्लस कर लेंगे। आपको गुना करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपका तरीका होता है। अब लिखेंगे यहाँ पे 165। अब 165 को अगर 210 में से घटाएंगे तो देखिए हमारा आंसर क्या आता है। 205, 10 में से 5 गया, 5 बचा। यहाँ पे हो गया हमारा 10 में से 6 गया, 3, 35 डिग्री हमारा आंसर। 210 में से 165 जाएगा, आपका 35 डिग्री ही आएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर आ गया कि 35 डिग्री आएगा। 7:30 पे जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 35 डिग्री का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 2:10 पे कितने अंश का, उसी टाइप का। तो अब हम वैसे लिखेंगे सिंपली जैसे हम उसमें किए थे। यच का मान हमारा 2 है, 2 लगाया हमने, अंतर लगाया, 11/2 लिखा हमने। उसके बाद यम का मान कितना है, 10 है, हम सिंपली 10 लिख देंगे। अब देखिए 5 से अगर हम इसे कट करते हैं, अब 3 दूनी 6 और 0 लगा देंगे, 60 हो गया। अब लिखेंगे, जब भी 0 का गुणा करना होता है सिंपली नंबर का गुणा करेंगे और फिर 0 लगा देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस, वही मैं बता रही थी कि यहाँ पे अगर 2 0 होता तो हम पीछे 2 0 लगा देते। जितना 0 रहेगा उतना 0 लगा देंगे, नंबर का गुणा कर लेंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो ये 11 × 5 = 55 हो गया। अब 60 में से अगर हम 55 घटाते हैं तो आपको पता है कितना होगा, 5 डिग्री होगा आपका। तो 2:10 पे कितने अंश का कोण बनेगा, 5 डिग्री का कोण बनेगा आपका। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे हमें मान लीजिए दे दिया कि 4:30 पे आपका कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, थीटा बराबर हमने लिख लिया 30 × h करेंगे। h का मान 4 है, हम 4 लिखेंगे, अंतर लगाएंगे, 11/2 लिखेंगे। उसके बाद यम का मान कितना है, 30 है, हम सिंपली 30 लिख देंगे। ठीक है, अब काटेंगे, ये हो गया आपका 15 और यहाँ पे थीटा बराबर होगा 4×3 = 12 और 1 0 हम लगा देंगे, 12 लिखेंगे, 1 0 लगा देंगे, 120 हो गया। अंतर लगाएंगे, 11 और 15 का गुणा करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 15 लिखेंगे, एक अंक छोड़ के वही संख्या फिर 15 लिख लेंगे, उसके बाद इसको प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। और हमने पहले किया भी था तो 165 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 165 आपका 120 से बड़ा हो गया ना, वही सिचुएशन बन गई जो मैंने पहले आप लोगों को बताई थी। तो माइनस और अंतर में क्या अंतर होगा, यही। तो अगर हम 165 में से 120 को घटाते हैं, जितना भी आंसर आएगा वो माइनस में तो आएगा, लेकिन माइनस वहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब घटा लीजिए आप, 165 में से 120 जाएगा, आपका कितना बचेगा, 5 बचेगा। और 6 में से 2 जाएगा, आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा। मतलब 45, एक में से एक जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 45 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4:30 पे आपका कितने डिग्री का कोण बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टाइप का ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछ रहा है, जब भी आपको दर्पण का क्वेश्चन मिल जाए कि आपसे पूछे कि इतना बज के इतना मिनट हो रहा है और आपको बताना है कि दर्पण का कोण किस प्रकार से, दर्पण में क्या दिखेगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं करना। सिर्फ आपको क्या करना है, 11 से 8 याद रखना है और 1160 में से आपको जो भी रियल वैल्यू होगी वो आपको घटा देना है। अब 1160 में से अगर हम 315 को घटाएंगे तो आप देख सकते हैं क्या आंसर आएगा। 10 में से 5 अगर जाएगा तो हमारा बचेगा 5, यहाँ पे बचा 5 में से 4 एक जाएगा, 4 बचेगा। 11 में से 3 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 8 बचेगा। आपका यही रियल आंसर होगा कि 3:15 पे आपका दर्पण में क्या दिखेगा, वो 8:45 दिखेगा। ठीक है ना। अब देखिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन और हम देखते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि 4:30 पे कितना, 4:30 पे दर्पण में क्या दिखाएगा। तो हम लिखेंगे 1160 और 1160 में से आपका क्या करेंगे, 4:30 जो है इसको क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। हम अगर इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 13। 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। मतलब कि 7:30 आपका दिखाएगा दर्पण में, जो कि रियल वैल्यू का क्या होगा कि 4:30 में, मतलब 4:30 का 7.5 आपका आंसर दिखाएगा दर्पण में। ठीक है ना। चलिए हम और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें दे दिया, मान लीजिए दे दिया कि आपका 8 बज के, और यही देख लेते हैं 8:45 का। ठीक है, 8:45 पे अगर हम 1160 से घटा देते हैं तो आपका क्या आएगा आंसर पता है, आपका आएगा 3:15। क्योंकि हमने जो है देखिए ऊपर देखिए हमने उसी का निकाला था, तो वही तो हमारा अपोजिट आना था ना भाई, उसका दर्पण वो है तो उसका दर्पण वो होना ही है। ये तो आपका राइट मतलब सही बात है ना कि इसका क्या होगा उसका क्या होगा। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। हम देखेंगे कि जब भी हमसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे कि 3 से 4 बजे के बीच
सुइयां मतलब मिनट और घंटे वाली सुइयां आपस में कब मिलेंगी, संपाती। आपको देखिए इसमें 3 तरीका होता है, एक तो संपाती का पूछता है, एक विपरीत का पूछता है और एक समकोण का पूछता है। हम तीनों को जो है देखने वाले हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, विपरीत का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे थीटा बराबर 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, आपको पता है कि थीटा बराबर कितना दिया है, 180 अंश हमें दिया है। अब हमको कोण दे रहा है, पहले हमें दिया नहीं था तो हमें निकालना पड़ता था। तो अब हम क्या करेंगे, 30 हो गया। यच बराबर क्या करेंगे बता, 3 लिखेंगे। जो हमारा 3 से 4 दिया है ना, तो 3 का हम निकालेंगे कि 3 और 4 के बीच जो है कब जो है, तो 3 से ही स्टार्ट होगा ना। 3 बज के कितने मिनट पे होगा, तो 180 लिखेंगे, सिंपली उस पर रखेंगे और मिनट का ही मान हमें निकालना है। तो हम इसको कर लेंगे सॉल्व। आपका 90 हो गया माइनस 11/2 एम। अब क्या करेंगे, 90 को 100 इधर लेके चले आएंगे, 180 माइनस 90 हो जाएगा आपका, और 11/2 एम। हम m का मान निकालना है हमें, इसमें से घटाएंगे, बचेगा आपका 90 बराबर 11/2 यम। और 2 को इधर लेके चले आए, गुना में कर देंगे, ये बटा में हो जाएगा। तो ये 9 दूनी 18 मतलब 180 और बटा 11 बराबर यम। अब हम 180/11 को अगर सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, चलिए देखते हैं। 11 एकम 11 हो गया, यहाँ पे बचा 7, 70 हो गया, और 11 छक्का 66 हो गया, और 66 हो गया बेटा, कितना 4 बच रहा है। तो हमारा सिंपली 4 ऊपर लिखेंगे, 4/11 मतलब 3:16 सही 4/11 मिनट पे हमारा 180 अंश का कोण बनाएगी सुई। मिनट और घंटे वाली आपस में मिलकर 3:16 सही 4/11 मिनट पे सही कोण बनाएंगे, 180 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन नंबर बी था 3:16 सही 4/11, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो एक तरीका होता है, ट्रिक होती है, वो क्या होती है, जब भी हमारे पास इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो हम देखेंगे कि आपका जो ऑप्शन दिया उसमें जो बगल आपका ऊपर और बगल वाली जो नंबर है उनका योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। 10 होना चाहिए, 10 होगा तो आपको पता है कि उसका इकाई अंक 0 होगा। 10 या फिर इकाई अंक उसका 0 आना चाहिए, ये आपको देखना है। लेकिन इसमें क्या था कि पूरे ऑप्शन में आपका 10 ही 10 आ रहा था, तो मतलब इसमें आपको सॉल्व करना था। अगर आएगा तो सॉल्व करना, और नहीं आता है तो किसी एक में आपको देखिएगा कि वो उसका आंसर मिल जाएगा, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखेंगे कि मिल जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको सॉल्व करना। अगर 2 में 10 मिल गया, मान 0 यूनिट डिजिट आपको 0 मिल गया, तो फिर आपको सॉल्व करके ही निकालना पड़ेगा इनके बीच कितने का कोण बनेगा। और ट्रिक इसकी काफी हद तक काम कर जाती है, मतलब तरीका लग जाता है, कहीं ना कहीं देखते हैं, और अगर नहीं लगता तो फिर हम सॉल्व करना तो हमें पता ही होता है। तो देखिए, आपको देखिए वहां पे 6 4 10 है, 7 3 10 है, 9 1 10 है, 9 1 10 है ना, इस प्रकार से आपको प्लस करना है दोनों। चलिए मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।